नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में। जिस तरीके से पूरा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, अब पश्चिम से पूरब की तरफ ये लड़ाई जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर खासकर बात करें कुशीनगर सीट की, तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने वहां का पारा हाई किया है, क्या ऐसे में मायावती उस सीट पर कुछ कमाल करते हुए दिखाई दे सकती हैं या नहीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से मायावती को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ आ सकते हैं और हो सकता है कि जो दलित समीकरण है वो बनाते हुए दोनों साथ साथ नजर आए। लेकिन ऐसा दिनेश क्या हुआ जो इनका गठबंधन टूट गया और फिर उन्होंने आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। तो ऐसे में अब मायावती वहां पर वोटों की सेंधमारी कैसे कर सकती है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कुशीनगर लोकसभा सीट, वहाँ पर दलित जो वोट बैंक है वो एक अच्छी खासी भूमिका में है। करीब 18 से 20% दलित वोट बैंक है। उस वोट बैंक का फायदा यहाँ से मायावती उठाना चाहती है। आपने जिक्र किया यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का, लगातार विवादित बयानों में रहे हैं। बेटी संघमित्रा मौर्य का बीजेपी से टिकट कट गया है और ऐसे में जो तमाम सियासी समीकरण है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो विवादित बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनको यहाँ पर सोच समझ करके बात करने का जो आदेश, जो निर्देश दिया था, वो कहीं ना कहीं उनको खलता हुआ नजर आया, क्योंकि पार्टी की छवि उससे प्रभावित हो रही थी और पार्टी की छवि को यहाँ पर अखिलेश यादव बचाए रखना चाहते थे। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद यदि बात करें यहाँ पर माही, तो जिस तरीके का माहौल यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने तैयार किया, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को यहाँ पर झटका देते हुए नजर आएंगे। अंतिम वक्त तक वो इंतजार कर रहे थे मायावती का, उन मायावती का जिनके साथ मिलकर 2.5 दशक तक उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आगे बढ़ाया है, कि संघमित्रा मौर्य को यदि मायावती टिकट दे देती हैं और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे देती हैं, तो उस सूरत में उनका गठबंधन हो सकता है या फिर वे खुद भी बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मायावती ने यहाँ सीट सेक्रीफाइस करना उचित नहीं समझा। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी आरएसएसपी से जो है नामांकन भरा है और बीएसपी उनको उनके सामने चुनौती पेश कर रही है। जी बिल्कुल दिनेश, लेकिन अगर वही बात कर ली जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा, अब उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है, तो आपको नहीं लगता कि उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर से संघमित्रा को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए था? या फिर अगर संघमित्रा मौर्य अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी में शामिल हो सकती थी, ऐसा कुछ लगाया जा सकता है अनुमान? बिल्कुल, देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है। यदि देखा जाए तो हमने तमाम वो राजनेता देखे हैं जो एक दल के खिलाफ खुल करके जहर उगलते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही उस दल में शामिल होते हैं, दूसरे विपक्षी दल पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बात आपने की संघमित्रा मौर्य की। संघमित्रा मौर्य 2019 में सांसद बनकर के आई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये यकीन था कि इस बार टिकट मिलेगा, क्योंकि संघमित्रा मौर्य ने जो अपनी सांसदी चलाई, बेहद सधे हुए तरीके से चलाई है। उस तरीके को देखते हुए यहाँ पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कोशिश करते नजर आ रहे थे कि वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हो सकती और राजनीतिक आधार भी कायम रह सकता है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से सबको चौंकाते हुए ये फैसला किया, उसके बाद संघमित्रा मौर्य यहाँ से मायूस नजर आई। लेकिन अब देखा जाए, यदि समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो जाती तो उनको टिकट मिल सकता था कहीं ना कहीं से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को ये उम्मीद होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ यहाँ बीजेपी सपोर्ट करती हुई नजर आए, इसलिए अभी तक बीजेपी में बनी हुई है। हालांकि फैसले से नाखुश है और जिस तरीके से भावुक होकर नजर आई थी वो आघात पहुंचाने वाला था। जी बिल्कुल, लेकिन अगर संघमित्रा मौर्य हो सकता है आने वाले दिनों में मायावती का साथ ले सकती है, या फिर क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से मायावती की पार्टी में जाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे और पूरी अटकलें भी लगाई जा रही थी और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने बात कही थी, मायावती की तारीफ की थी, तो ऐसे में यही माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं हुए तो बेटी तो मायावती के साथ गठबंधन तो कर ही सकती है।
बिल्कुल जाहिर तौर पर मैंने पहले भी कहा कि तमाम यहाँ पर कोशिशें उनके द्वारा की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर संघमित्रा मौर्य को टिकट मिले। लोकसभा चुनाव में यदि वो टिकट दे देती हैं 2 सीटों पर या उससे अधिक सीटों पर, यदि कहीं ना कहीं जो है सहमति बन जाती है, तो ये दोनों दल एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तमाम ये खबरें थी और तमाम इस तरीके की जो है कोशिशें स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की जा रही थी। लेकिन मायावती की राजनीति पर यदि नजर डाले माही, तो मायावती की राजनीति उस तरीके की रही है। उन्होंने जो फैसले लिए हैं उनका इतिहास बताता है कि वो फैसले यहाँ पर बदले नहीं गए हैं। बहुजन समाज पार्टी में चाहे कितना भी बड़ा नुकसान उनको क्यों ना हो, कितना भी बड़ा खामियाजा इसका क्यों ना उठाना पड़े, और मेरे ख्याल से अभी तक जो 50 साल की उनका राजनीतिक करियर रहा है, अभी तक उन फैसलों के आधार पर चलती आई हैं। उनकी कोशिश यही है कि उन्हीं फैसलों के आधार पर उसी विचारधारा को आगे बढ़ाकर राजनीतिक रसूख जो है वो वापस पाया जाए, राजनीतिक आधार पर पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए, और 2027 में उत्तर प्रदेश में जो लोक विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें मायावती एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती है। लिहाजा उन्होंने 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्योंकि यदि यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये भी है कि यदि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ मायावती मिलकर के चुनाव लड़ती तो यहाँ सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत कम सीटें उनके हिस्से आती, और कम सीटें आने का मतलब ये है कि मायावती का जो प्रभाव है वो सिमट कर रह जाता। अब 80 सीटों में भले ही जो नतीजे हैं उनके अनुकूल ना आए, उनकी उम्मीदों के अनुरूप ना आए, लेकिन यहाँ 2024 का लोकसभा चुनाव जो है मायावती की पार्टी में एक नई जान फूंकने का काम करेगा। कार्यकर्ता फिर से संगठित होने का काम करेंगे और संगठन जो है प्रदेश भर में फिर से एक्टिव नजर आएगा। इसी को देखते हुए यहाँ पर मायावती ने यहाँ जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं इनको दूर रखने का फैसला किया है, क्योंकि एक भी सीट को सैक्रिफाइस वो नहीं करना चाहती। जी बिल्कुल, लेकिन दिनेश यहाँ पर एक छोटा सा और सवाल बनता है कि अगर मायावती जिस तरीके से पूरा दलित समीकरण बनाते हुए नजर आ रही है, लगातार वो कहीं ना कहीं पीडीए की राजनीति, तो अखिलेश यादव केवल कहने मात्र को कहा जा सकता है, लेकिन ये जितने छोटे दल है या फिर मायावती की बात कर लीजिए, अखिलेश की, सब पीडीए की राजनीति में, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल, सब पीडीए की राजनीति करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में कुशीनगर में अगर मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य में किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई देता है? देखिए फिलहाल देखा जाए तो टक्कर काटे की दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी मजबूत नजर आती है, और मजबूती के साथ संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता जो है, कोर वोट बैंक जो है वो लगातार साथ जुड़ा हुआ है। इसका फायदा यहाँ पर मायावती को मिल सकता है, और यहाँ कुशीनगर लोकसभा सीट से वो स्वामी प्रसाद मौर्य को कड़ी यहाँ टक्कर दे सकती हैं और चुनाव में जीत हासिल करने में यहाँ कामयाबी हासिल हो सकती है। जी बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि मायावती क्या वाकई में कुशीनगर में अपना जो वोटों का वोट शेयर है वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरीके से वो रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं, क्या कुछ इस बार वो कमाल करते हुए दिखा पाती हैं? क्योंकि अब सबको इंतजार है कि मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर अपनी जीत काबिज की थी, तो इस बार मायावती कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाएंगी, इस बात का सबको इंतजार है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।